आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है लघुगणकीय फलन log x का प्रांत और परिसर बताएं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें लघुगणकीय फलन जो है log x, इसका हमें प्रांत और परिसर बताना है। ठीक है, तो अगर हमें log x का प्रांत परिसर बताना है तो हमें log x का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर हम log x का ग्राफ जानते हैं तो इसका प्रांत और परिसर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। किस प्रकार से, आइए समझते हैं कि हमने मान लिया कि y इक्वल टू लॉग एक्स, कोई हमें यहाँ पर एक फलन दिया गया है जो लघुगणकीय फलन है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो एक, अगर हम गुणधर्म की बात करें लॉग के, लॉग का एक गुणधर्म होता है, अगर हमें लॉग को इस तरह भेजना हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग में यहाँ पर जो बेस होगा, अगर हमें बेस नहीं दिया है तो हम ई मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेस ई होगा, तो अगर हम लॉग को इस तरह भेज दें तो ई की पावर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ई की पावर वाई का जो ग्राफ होगा वो आसान होगा लॉग एक्स के ग्राफ बनाने से। ठीक है, क्योंकि जो log x का ग्राफ होगा वही e की पावर y का ग्राफ होगा, क्योंकि इसी से हमने ये क्या लिखा है, इसको लिखा हुआ है, हमने log को इधर भेज के इसको e की पावर y में लिख लिया और ये x को इक्वल हो गया, और इसका जो ग्राफ होगा e की पावर y इक्वल टू x का, वही ग्राफ हमारा log x का होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लेंगे तो हम मतलब कि इसका ग्राफ भी बना लेंगे। तो आइए समझते हैं e की पावर y इक्वल टू x का ग्राफ हम किस प्रकार से बनाएंगे। चूंकि हम जानते हैं e जो होता है एक नियत मान होता है, e का मान कितना होता है 2.7 लिखते हैं e का मान जो होता है। ठीक, एक नियत मान होता है, अचर मान है। तो अगर हम यहाँ से x y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, इस पर हम x का मान निकाल लेते हैं, जिससे हमें ग्राफ बनाना आसान होगा। ग्राफ में हम क्या करते हैं, जब किसी भी फलन का हम जब ग्राफ बना रहे होते हैं तो उस फलन में हमारा अगर x का फलन है तो उसमें हम x के अलग अलग मान रख के फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, और उसी हिसाब से हम ग्राफ को उसको निर्देशांक के अनुसार दिखाकर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये टेबल में हमने यहाँ पे इधर y ले लिया, इधर x ले लिया। अब हमने y के अलग अलग मान ले लिए कि y एक्सिस पे हमने -2 लिया, -1 लिया, एक 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया। अगर y इक्वल टू हमारा 0 है, यहाँ पे अब इसमें देखते हैं इस समीकरण से, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब इस समीकरण से देखें तो y इक्वल टू अगर 0 है तो e की पावर अगर 0 होगा तो किसी की घात 0 का मान क्या होता है 1, तो मतलब हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम e की घात 1 है, ठीक, y का मान हमने 1 रखा तो इसका मान कितना होता है 2.7, तो ये 2.7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.7 हो जाएगा। अब y का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह 2 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर e की पावर 2 है मतलब कि 2.7 की घात 2 हो जाएगा, तो इसका मान लगभग आ जाता है 7.3, इसको हल करने पर तो ये आ जाएगा 7.3। इसी प्रकार अगर हम -1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर -1, e की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे e की पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2.7, मतलब कि हो गया ये कितना 0.3, तो यहाँ से आ गया 0.3। इसी प्रकार हम e की पावर -2 रख देते हैं तो इसका मान हमें इसी प्रकार से प्राप्त हो जाता है 0.1, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 0.1। अब हम देख लेते हैं यहाँ से y एक्सिस और x एक्सिस को, मतलब ये हमारी y अक्ष है और ये हमारी x अक्ष है। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब y इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखें, ये y एक्सिस है हमारे पास ये, तो यहाँ -2 है, तो y इक्वल टू -2 पे अगर हम मान देखें तो 0.1 है x पे, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे y इक्वल टू जो -1 है, मतलब जब y इक्वल टू हम कहाँ पे थे, ये यहाँ पे हम थे -2 पे, मतलब यहाँ पे। ठीक, तो हमें ये इतना प्राप्त हुआ। और जब y इक्वल टू हमारा -1 है, मतलब -1 यहाँ पे, तो -1 पे हमारा मान कितना है 0.3, मतलब कि 1 से थोड़ा सा पहले ये हो गया 0.3। और जब हमारा y इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो हमें ये x कितना प्राप्त हो रहा है 1, तो मतलब कि यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब जब हमारा y इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे है, तो y हमें कितना जो हमें x प्राप्त हो रहा है वो 2.7 प्राप्त हो रहा है, तो ये इस प्रकार से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ। अगर हमारा ये है y इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 ये है, और y इक्वल टू 2 पे हमें x का जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना है 7.3, तो 7.3 कहाँ होगा, ये 7 है, और 7.3 इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि ये पॉइंट आ गया। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से चलता है इसका। इसको फ्री हाथ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायग्राम जो होता है वो सीधा स्केल से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा।
मतलब कि अगर हम इसकी ग्राफ की यहाँ से बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि ये ग्राफ जो होता है वो हमारा जो एक्स ये वाई एक्सिस है इसमें जीरो पे नहीं टच होता है, ये जीरो के बिल्कुल करीब से जाके इस प्रकार से कुछ, और ये इधर प्लस, अगर प्लस एक्स एक्सिस पे देखें तो ये अनंत की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर नीचे की तरफ देखें तो इधर ये किधर जा रहा है, माइनस अनंत की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस पे हम कुछ भी रखते जाए, -10 20 नीचे नीचे कितना भी जाएंगे ये जीरो पे नहीं टच करेगा, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल जीरो पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके बहुत करीब से निकलेगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और इसका ग्राफ जो हमेशा रहेगा हमेशा धनात्मक दिशा में रहेगा, मतलब एक्स की हमेशा धनात्मक दिशा में रहेगा, ठीक। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक्स का जो प्रांत होता है वो हमेशा एक क्या होता है, प्रांत जो इसका हम लेते हैं वो समझते हो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, इसका जो प्रांत होता है, ठीक है। अगर हम प्रांत और परिसर की यहाँ पर बात कर लें, प्रांत और परिसर, ठीक। प्रांत जो हम देखते हैं, प्रांत क्या होता है हमारे पास, प्रांत वो होता है कि हमारे पास जो एक्स के मान आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी हम मान आते हैं, एक्स अक्ष पे जो मान आते हैं वो हमारा उस ग्राफ उस फलन का प्रांत होता है, और जो मान हम रख सकते हैं इस फलन में वो उसका परिसर होता है। तो फलन में हम कौन कौन से मान रख सकते हैं, अगर हम देखें तो हम कुछ भी रख सकते हैं, माइनस के भी मान रख सकते हैं, माइनस जैसे हमने यहाँ पर 2 भी रखा है, -1 भी रखा है, उसको हम वाई अक्ष पे देखते हैं, हमेशा हम परिसर को कहाँ पे देखते हैं, वाई अक्ष पे, ठीक, और प्रांत को एक्स अक्ष पे, कि उसके हमें मान क्या प्राप्त हो रहे हैं, ठीक। तो वाई एच पे अगर हम देखें तो -2 भी रख सकते हैं, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, यहाँ से बढ़ाते जा सकते हैं, 3 4 5, या ऊपर हम -3 ऐसे अनंत तक जा सकते हैं, डेट डेट डेस माइनस अनंत, इधर हम जाएंगे नीचे तो डेट डेस डेस प्लस अनंत, ठीक। तो जो इसका परिसर होगा अगर हम देखें तो परिसर कहाँ से होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत हो जाएगा, क्योंकि हम कोई भी मान रख सकते हैं, जो मान हम रख सकते हैं वो इसके परिसर में आएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, या आर, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और एक्स अक्ष की अगर हम एक्स अक्ष पे हम देखें प्रांत की, तो इसका मान हम एक्स अक्ष पे देख रहे हैं तो इसका मान यहाँ पे जीरो से चल रहा है, जीरो पे नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, लेकिन जीरो के बाद से चल रहा है, जीरो शामिल नहीं होगा, जीरो शामिल नहीं होगा मतलब कि हम छोटा ब्रैकेट लगा रहे हैं, छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो संख्या शामिल नहीं है, उसके बीच की संख्या आएंगी, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्या आएंगी, ना कि माइनस अनंत आ जाएगा और ना प्लस अनंत आ जाएगा। तो यहाँ से जीरो शामिल नहीं है, जीरो जीरो के बाद की जो भी संख्या होगी वो इसमें शामिल होगी, और कहाँ तक, प्लस के अनंत तक, ठीक। क्योंकि यहाँ ग्राफ देख रहे हैं इस पे कितना है, किसी भी इस दिशा में जहाँ जितना हम बढ़ाते जाएंगे वाई का मान, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3 4 करते जाएंगे तो एक्स का मान हमारा उसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा प्लस अनंत। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत हो गया 0 से अनंत, और परिसर हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।